हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरजेज मैथमेटिक्स। आई एम राहुल जाधव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स और उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे अरिथमेटिक मीन। अगर आपको टाइप्स ऑफ डेटा समझने में दिक्कत होती हो तो आप इस आई बटन पे पहले क्लिक कीजिए, टाइप्स ऑफ डेटा देखिए, फिर आप इस वीडियो पे स्विच कीजिए। तो चलिए सीखते हैं। अरिथमेटिक मीन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात पता होना जरूरी है कि ये तीनों टाइप ऑफ डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अलग अलग होगा। ओके, तो रॉ डेटा कौन सा था जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स था, अनग्रुप डेटा एक्स आई एफ आई के फॉर्म में, और ग्रुप डेटा कैसे स्टाइल में था, इंटरवल के फॉर्म में। तो पहले हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे तो रॉ डेटा जो है ना, रॉ डेटा उसके लिए जो एक्स बार है, एक्स बार इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन, या फिर आपको मीन भी बोल सकते हैं या फिर एवरेज ऐसा करके भी बोल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन फॉर रॉ डेटा इज नथिंग बट समेशन एक्स आई अपॉन एन। समेशन मतलब एडिशन, ओके, एक्स आई अपॉन एन, वेर एन रहता ना, एन, वेर एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब आपको वो सम में कितने वैल्यूज दिए होंगे, दैट इज नथिंग बट एन। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। दिस इज व्हाट रॉ डेटा का स्टाइल। अगर आप अनग्रुप डेटा देखोगे तो अनग्रुप डेटा के अंदर फॉर्मूला एक्स बार का होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अगर आपने देखा तो समेशन मतलब एडिशन कर रहा हूं, बट वो किसका एडिशन, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसको ऐड करने का, और डिवाइड किससे करने का, एफ आई के समेशन से। ओके, ये बात आपको पता होना जरूरी है। अगर आपने ग्रुप डेटा देखा, ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए आप देखोगे तो सब फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ एक चेंज रहता है। वो चेंज क्या रहता है देख लेते हैं। दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, यही वैल्यू लिखने का मतलब क्या लिखोगे, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये ऐसे ही लिखोगे। बट इसके अंदर चेंज क्या है, हमें पता है कि इसके अंदर है ना, हमें एक्स आई कहीं पर दिखा नहीं था, तो हमें एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई का जो वैल्यू है, एक्स आई का वैल्यू दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये बात आपको लास्ट तक याद रखना है। मतलब आप स्टैटिस्टिक्स में हर एक सम करोगे, उसके अंदर अगर आपको इंटरवल कुछ किधर दिखा तो आपको पहले एक्स आई का वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ये वैल्यू से निकालना है, फिर आप आगे जा सकते हो। ओके, तो अगर आपको अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड में डिफरेंस समझ में आया कि सिर्फ एक्स आई का है, तो आपको ये सम समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे सम्स आपको कैसे पूछते हैं। तो हमें नेक्स्ट जो सम दिया है वो है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। उसके अंदर दिया आपको मार्क्स, और ये ऐसे रेंज के फॉर्म में, मतलब इंटरवल के फॉर्म में दिया है, और नीचे दिया एफ आई। तो मार्क्स का रेंज कितना दिया है, 0 से लेके 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 और 80 टू 90। और नीचे जो एफ आई दिया है दैट इज व्हाट 6, 7, 4, 2 और 1, ये वैल्यूज दिया आपको। तो ये वाले सम्स जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि ये डेटा कौन सा टाइप का है। जब भी आप इंटरवल देखोगे तभी आपको पता चलना चाहिए दिस इज व्हाट ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए मीन का सम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पे अगर आपने देखा तो यहां पे मार्क्स है, और मार्क्स से आइडेंटिफाई करने से पहले आपको पता रहना चाहिए डेटा कौन सा है। तो दिस इज व्हाट ग्रुप्ड डेटा, दिस इज व्हाट ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए एक्स बार उसका फॉर्मूला इज सेम एज अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला, मतलब वो कैसा था, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बट ये वाले सम के लिए आपको बात एक याद रखना है कि इसके अंदर है ना एक्स आई दिया नहीं होता। तो मैंने जैसे टाइप्स ऑफ डेटा के सम्स स्टार्ट किए थे तभी मैंने बोला था कि एक्स आई इसके लिए फॉर्मूला अलग से निकालते हैं। तो एक्स आई जो है उसका फॉर्मूला रहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये अपर और लोअर लिमिट क्या लेंगे हम लोग वो सम में देखेंगे, बट आपको एक बात याद रखना जरूरी है कि एक्स आई जो है उसका वैल्यू रहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कैसे बनेंगे देखो, यहाँ पे लिखता हूं मैं मार्क्स, फिर उसके बाद जो कॉलम लिखूंगा दैट विल बी व्हाट एक्स आई, उसका वैल्यू कैसे रहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज व्हाट एफ आई। ओके, तो मार्क्स का रेंज लिखता हूं पहले 20, फिर 20 से लेके 40, फिर 40 से लेके 60 है, 60 टू 80 है, और लास्ट इज व्हाट 80 से लेके 100। ओके, ये वैल्यूज है अपना मार्क्स का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों पे से हम लोग एक्स आई निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखो, अपर लिमिट इज नथिंग बट 20, तो वैल्यू लिखोगे 20 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो इसका वैल्यू रहेगा 10। कैसे लिखा मैंने, 20 प्लस 0 दैट इज 20 अपॉन 2 करेंगे तो 10 आएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे 40 प्लस 20 दैट इज 60, 60 अपॉन 2 इज नथिंग बट 30,
सिमिलरली आप कैलकुलेट करते जाओगे, दिस वैल्यू विल बी 50, दिस वैल्यू विल बी 70, लास्ट वैल्यू विल बी 90। आई होप कि आपको ये पता चला हो कैसे कर रहे हैं हम लोग। 100 प्लस 80 दैट इज 180 अपॉन 2 दैट विल बी 90। fi जो है दैट आर दिस वैल्यूज, तो वैल्यू कैसे लिखोगे आप 6, फिर लिखोगे 7, फिर लिखोगे 4, 2 और 1, ये वैल्यूज आप लिख दोगे। ओके उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन दिस पर्टिकुलर केस fi और xi का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा लिखोगे fi इंटू xi। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, ये दोनों मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगा 60, दिस वैल्यू विल मल्टीप्लाई, वैल्यू लिखोगे 210, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 140 और लास्ट वैल्यू रहेगा 90। ओके ये वैल्यूज आपको मिले। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप देखोगे तो मुझे ना इन सबका एडिशन चाहिए, देखो ऊपर एडिशन चाहिए, तो ये एडिशन किसका होगा, देखो ये सब वैल्यूज का। अगर आप ये सब वैल्यूज को ऐड करोगे, मतलब समेशन fi इंटू xi अगर करोगे तो ये वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी व्हाट 700। ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा 700। अगर आपने देखा कि मेरे को है ना नीचे fi ना fi उसके सबके एडिशन से डिवाइड करना है, तो fi देखो और इसको सबको ऐड करो, तो वैल्यू कैसा होगा समेशन fi विल बी इक्वल टू, इन सब का वैल्यूज का एडिशन करोगे तो वैल्यू मिलेगा आपको 20। ओके क्या वैल्यू मिलेगा 20। अभी आप ये 700 उठा के इधर ऊपर यूज कर सकते हो और जो fi है ना उनका एडिशन वो नीचे यूज कर सकते हो। तो x बार का जो वैल्यू रहेगा वो कैसे लिख सकते हो, x बार पहले फॉर्मूला लिखता हूँ समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। इन दिस पर्टिकुलर केस fi xi का एडिशन अपने को 700 मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे 700 अपॉन fi जो है दैट इज व्हाट 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो वैल्यू जो बचेगा दैट विल बी व्हाट 35, क्योंकि 2 और 70 कैंसिल हो गए, 35 बचेगा। तो x बार का जो वैल्यू मिलेगा अपने को, x बार का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 35। आई होप कि आपको ये सम समझ में आओ। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे टाइप के और सम्स करें तो आप आपके डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।